हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। और दोस्तों, उसी कड़ी के अंदर अपनों ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग, हमारा पेपर नंबर 5 जो है, उसकी शुरुआत प्रीवियस कुछ वीडियोज़ के अंदर अपनों ने करी थी, राइट। तो दोस्तों, उसका ए नंबर जो पार्ट था, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें दोस्तों अपनों ने 6 टॉपिक कर लिए थे, ठीक है, ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स तक। उसका दोस्तों एक टॉपिक और जो बचा है हमारा 7 नंबर, जो है पर्ट चार्ट, ठीक है। तो दोस्तों, पर्ट चार्ट जो क्या है, इसको मैंने एक बार पेंडिंग छोड़ा है, राइट, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो टॉपिक, राइट। तो उसके अंदर दोस्तों उसको अपने बाद में करेंगे। पहले दोस्तों जो थोड़े से इजी टॉपिक हैं और जो मैक्सिमम हमारे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, उनको दोस्तों अपने पहले करेंगे, राइट। बाद में दोस्तों पर्ट चार्ट्स वगैरह हैं, राइट, तो इनको अपने बाद में डील करेंगे इससे, ठीक है। तो दोस्तों आज अपने जो क्या है, ई नंबर टॉपिक है हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, इसके बारे में चर्चा अपने करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पर्ट चार्ट वगैरह में दोस्तों नेटवर्क्स वगैरह बनते हैं, इवेंट और एक्टिविटीज़ है, ठीक है। उसके एक डायग्राम बनाना पड़ता है कि इवेंट्स जो एक्टिविटीज़ हैं, राइट, मतलब कौन सा प्रोजेक्ट कितने टाइम में ख़त्म होगा, ठीक है। मेनली पर्ट चार्ट सीपीएम वगैरह है, उस चीज़ के लिए वो यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। कि कोई इवेंट है, कितनी एक्टिविटी है, ठीक है, उसका नेटवर्क डायग्राम आप बनाओ, राइट। कुछ उसमें आपको तो प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ दे देंगे, ठीक है, उससे जो ABCD, तो उससे क्या एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, उससे दोस्तों कुछ हमें चीज़ें निकालनी पड़ती है, राइट। तो दोस्तों उसको अपने बाद में डील करेंगे। पहले दोस्तों जो टॉपिक थोड़े से हमारे सुने हुए हैं पहले, ठीक है, जिसमें हम नंबर स्कोर कर सकते हैं, वो अपने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज दोस्तों अपने स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग जो क्या है, इसका स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन अपने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों सांख्यिकी बोल सकते हो, आप आंकड़े बोल सकते हो, राइट। कुल मिला के दोस्तों क्या है, ये भी नंबर्स का गेम है। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या था, नंबर्स को अरेंज करने का तरीका था, नंबर्स को शो करने का तरीका था, डेटा टेबल, पाई चार्ट, 2 डायमेंशनल ग्राफ, बार चार्ट, ठीक है। उससे क्या हम डेटा को स्टडी करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों इसके अंदर जो डेटा मान लो टेबल की फॉर्म में है, ठीक है, या कोई सिंपल सीरीज़ आपको दे दी, तो उससे भी कुछ अपने कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका दोस्तों अर्थमेटिक मीन निकालना, उसका मीडियन निकालना, राइट। तो वो सारी बातें जो क्या है स्टैटिस्टिक्स के अंदर अपने डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या है इसके अंदर, नंबर्स दैट हैव बीन कलेक्टेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। सांख्यिकी के अंदर दोस्तों क्या होता है, नंबर्स दैट हैव बीन कलेक्टेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, ठीक है। दोस्तों नंबर्स को कलेक्ट करा जाता है ताकि हम उससे कुछ सूचना निकाल सकें, हमारी जो लायक सूचना होगी, हमें जो जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, राइट। आंकड़ों का दोस्तों क्या है, ये यूज़ है। अगला दोस्तों स्टैटिस्टिक्स की परिभाषा दी गई है, द साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टडिंग दीज नंबर्स। आंकड़ों के संग्रह तथा अध्ययन का विज्ञान सांख्यिकी कहलाता है। मतलब नंबर्स पे अपने को खेलना है और नंबर्स से क्या है, जरूरी सूचना अपने को निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों ये डेफिनेशन भी पूछ ले तो इसका आंसर भी आप दे सकते हो, आंकड़ों के संग्रह तथा अध्ययन का विज्ञान सांख्यिकी कहलाता है। द साइंस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टडिंग दीज नंबर्स इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स का एक जनरल एग्जांपल ये है कि इंडिकेट दैट 90% ऑफ होम्स इन दिस कंट्री हैव अ टेलीविजन, ठीक है। दोस्तों 90% जो लोग हैं, 90% जो घर हैं हमारे देश के अंदर, उनके घर में क्या है दोस्तों, टीवी है, ठीक है। ये एक क्या है आंकड़ा दोस्तों, 2021 की जनगणना जब आएगी तो उसके अंदर अपने को पता चलेगा कि कितने लोग इंडिया के अंदर हैं, ठीक है। 150 करोड़ लोग, ठीक है, कितने हैं, 135 करोड़ लोग, राइट। तो वो सारा क्या है, वो आंकड़े हैं। उन आंकड़ों से दोस्तों क्या है, हम सारी आगे की कैलकुलेशन करेंगे, हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए, राइट, वगैरह सारी दोस्तों हमारी जो डिमांड सप्लाई है वो कैसे प्रभावित होगी, ठीक है। उससे दोस्तों हम ये भी निकालेंगे कि कितने इसके अंदर मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, कितने पॉवर्टी लाइन के अबव है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम कितनी है इंडिविजुअल की, राइट। तो वो सारा दोस्तों क्या है, ये सारी जो डिटेल्स होती है हम आंकड़ों से निकालते हैं, ठीक है। और दोस्तों वो सारा इनका अध्ययन करना, संग्रह करना, ठीक है, इसके बारे में दोस्तों सूचना निकालना, ये सारा स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है, राइट। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस, राइट। इसको दोस्तों स्टैटिस्टिक्स कहाँ से लिया गया है, स्टेटस वर्ड से लिया है, लैटिन वर्ड के। कलेक्शन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, कलेक्ट करना दोस्तों, उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, न्यूमेरिकल डेटा को, सारा क्या है दोस्तों, सांख्यिकी है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन प्रेजेंटिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा इन ए सिंपल एंड क्लासिफाइड फॉर्म। दोस्तों बहुत सारा डेटा आपको दिया गया है, राइट, उसको आप क्या है, सिंपल और क्लासिफाइड फॉर्म के रूप में उसको अरेंज अप कर लोगे तो वो भी क्या एक सांख्यिकी का हिस्सा है, ठीक है। वो अपने देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि बहुत सारा डेटा अपने को दिया होगा दोस्तों, बिखरा हुआ डेटा दिया होगा, तो अपने उसको कैसे टेबल फॉर्म में अरेंज करेंगे, राइट। आगे चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें दिया है डेटा इन टेबुलर फॉर्म,
राइट, मतलब डेटा को अपने को टेबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज करना है, ठीक है। तो कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास टेस्ट। कोई भी दोस्तों एक क्लास थी, ठीक है, मान लो 10वीं की क्लास थी, राइट, 10th क्लास थी, उसके अंदर कितने थे, 30 बच्चे थे, ठीक है। उनका एक टेस्ट लिया गया, राइट, आउट ऑफ 50 मार्क्स 50 नंबर का दोस्तों टेस्ट लिया गया, और जो अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर्स आर, और दोस्तों सबके जो मार्क्स जिन्होंने 30 बच्चों ने ऑब्टेन किए थे वो इस प्रकार से किए थे। किसी ने 1 नंबर, किसी का दोस्तों क्या था 41, ये 50 में से सारे 21, 19, 33, ठीक है, ये सारे दोस्तों क्या है, ये 30 स्टूडेंट थे। इनका डेटा अपने को दे दिया कि एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट थे, उनका 50 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 50 नंबर का एक टेस्ट लिया गया। इसमें से दोस्तों 30 बच्चों ने क्या है, इतने इतने नंबर प्राप्त किए, 1, 41, 21, 19, 33, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सारे ये 30 होंगे दोस्तों। गिन लो इनको, 1, 2, 3, 4, इसको गिनोगे तो ये पूरा 30 आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये दोस्तों ये हो गया, ये डेटा मुझे दे दिया, और मैं दोस्तों इस डेटा को किसी के पास ले जाऊँगा तो इससे वो ये तो पता कर लेगा किसके कितने नंबर है इंडिविजुअली। लेकिन दोस्तों एक ओवरऑल क्लास की परफॉर्मेंस अगर अपने को निकालनी है कि कितनों के नंबर 20 से ऊपर हैं, कितनों के नंबर 30 से ऊपर हैं, कितने दोस्तों फेल हो गए, ठीक है, तो वो सारा दोस्तों वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो अपने इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर एक अरेंजमेंट दोस्तों इसको क्लासीफाइड कर देंगे, तब अपने को वो सारा डिटेल अपने को मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करा मैंने, जो इंडिविजुअल मार्क्स थे, ठीक है, सबके, तो कुछ 200 मार्क्स रिपीट हुए हैं, ठीक है, तो उनको मैंने लिख लिया, राइट। मतलब एक एक मार्क्स, जिससे 1 नंबर है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के आए हैं, 12 नंबर दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के आए हैं, 17 बहुत सारे हो गए, मतलब इतने क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतने, मतलब ये क्या है, ये मार्क्स हैं जो कई बच्चों के आए हैं, ठीक है। सबके किसी का 1 आया है, मतलब जैसे 2 बच्चों के, 12 बच्चों के, 12 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं दोस्तों, 5 बच्चों के। 17 मार्क्स कितने आएंगे दोस्तों, 3 बच्चों के, ठीक है। 41 मार्क्स कितने हैं दोस्तों, 5 बच्चों के, राइट। दोस्तों इसको कहने कैसे किया, मैंने सारे नंबर लिख लिए पहले, फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे 1 है तो मैं इधर एक डंडी मैंने खींच दी, फिर मैं चला दोस्तों 41 पे, फिर मैंने एक डंडी यहाँ खींच दी, फिर मैं दोस्तों चला 21 पे, फिर मैंने एक डंडी यहाँ खींच दी, फिर दोस्तों मैं चला 19 पे, फिर मैंने एक डंडी यहाँ पे खींच दी, फिर दोस्तों मैं चला 33 पे, फिर मैंने एक डंडी खींच दी, फिर दोस्तों 19 पे, पहले 19 पे दोस्तों एक डंडी मैंने खींची थी, फिर दूसरी खींच दी, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों सारा मैंने डंडी खींच ली सबकी, ठीक है, मतलब एक सामने क्या है, एक डंडी लगा दी सबके, राइट। और दोस्तों 4 करके फिर 5वें मैंने क्रॉस कर दिया इसको, ताकि ये एक 5 का ग्रुप हो गया मेरे पास, ठीक है। अब दोस्तों इन डंडियों को मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर की फॉर्म में लिख लिया, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको दोस्तों फ्रीक्वेंसी बोली जाती है इसको, ठीक है। ये कितने हुए, 2, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब 2 स्टूडेंट्स के 1 नंबर आया है, एक नंबर आया है। 5 स्टूडेंट्स के दोस्तों क्या है, 12 नंबर आए हैं सबके। 3 स्टूडेंट्स दोस्तों उनके कितने, 17 नंबर आए हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, ये डंडी लगी तो 5 हो गया। अब दोस्तों डंडी लगी तो ये पूरा 5 का सेट, और एक ही 6, मतलब 6 स्टूडेंट्स के दोस्तों क्या है, 21 नंबर है। इस प्रकार से दोस्तों मैं पता लगा सकता हूँ कि क्लास के अंदर परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों मुझे परफॉर्मेंस का नहीं पता चलेगा अगर बिखरा हुआ डाटा है। यहाँ से मैंने पता किया तो मैंने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया कि यार 41 से जिसके ऊपर नंबर है 50 में से, वो एक्सीलेंट लोग हैं, ठीक है, वो एक्सीलेंट बच्चे हैं, ठीक है, जिनके 80% से ऊपर है वो एक्सीलेंट है। तो वो कितने हुए दोस्तों, 5 हो गए। मुझे इस टेबल से पता लग जाएगा। यहाँ से दोस्तों मुझे पता लगाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। और दोस्तों मैं पता बहुत देर के बाद लगेगा। यहाँ पे इस टेबल को देखते ही पता लगा लूँ। इसमें मैं पता मुझे करना है कि किसके 25 नंबर से ऊपर नंबर है, ठीक है, 25 या 25 से ऊपर। तो यहाँ से दोस्तों खटाक से क्या है, मैं 5, 3, 8, 1, 9, ठीक है, 9 बच्चों के क्या है, 25 से ऊपर नंबर है, ठीक है। किन के दोस्तों 12 नंबर से नीचे नंबर है, या 20 नंबर से कितनों के नीचे नंबर है। तो मैं इधर जाऊँगा, 21 आ गया, 20, 19 नंबर यहाँ है, तो 20 से नीचे दोस्तों यहाँ पे हो गए सारे। तो 5, 3, 8, 5, 13 और 2, 15 बच्चों के क्या है दोस्तों, 20 से नीचे नंबर है। इस प्रकार से दोस्तों पूरी जो क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन है इस टेबल से मैं निकाल सकता हूँ, राइट। अब दोस्तों इसके बाद अपने जो मीन मोड मीडियन है वो भी सवाल दोस्तों आज ही अपने करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बीच में मत कीजिएगा, राइट। तो देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो क्या है, इनको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स an observation occurs in the given data is known as frequency. Number of times an observation occurs in the given data is known as frequency. मतलब ये क्या था, 1, 2 बार आया, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी दोस्तों, 1 की 2 होगी। 12 की फ्रीक्वेंसी दोस्तों कितनी होगी, 5 होगी। 17 की दोस्तों कितनी होगी, 3 होगी। मतलब कितनी बार डेटा रिपीट होता है उसको दोस्तों उसकी फ्रीक्वेंसी, या इसको हिंदी में दोस्तों बारंबारता बोलते हैं, ठीक है। इसको दोस्तों क्या है, बारंबारता या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, मतलब कितनी बार वो रिपीट हुआ है। दिस मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज़ नॉट एट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के डेटा को मैंने, जो मुझे ऐसे दिया हुआ था, मैंने इसको इधर लिख लिया फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। तो दिस मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलते हैं, राइट। मार्क्स नोन एज वेरिएट्स, इनको क्या दोस्तों वेरिएट्स बोला जाता है,
राइट, जिनमें वेरिएशन होता है, जैसे एक नंबर था 12 वेरिएशन है ना इनमें, राइट, विभिन्न विभिन्न है, इसको भिन्न विभिन्न बोल सकते हो, राइट। अगला है दोस्तों, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ मार्क्स इज कॉल्ड frequency of that period. The number of students who have secured a particular number of marks is called frequency of that period. ठीक है, तो दोस्तों कितने स्टूडेंट ने वो मार्क्स प्राप्त किए हैं वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाएगी उस वेरिएट की। ठीक है, एक की फ्रिक्वेंसी दोस्तों कितनी है, 2, मतलब एक 2 बार रिपीट हुआ है। 12 दोस्तों कितनी बार, 5 बार रिपीट हुआ है। एक दोस्तों कहाँ का रिपीट हुआ, 2 बार। मैं बता देता हूँ, एक तो ये रहा, एक शुरुआत में ही, एक दोस्तों क्या है हमारे पास एंड में है। ठीक है, अब दोस्तों 25 का देखते हैं, 25 कहाँ पर रिपीट हुआ है, एक ही बार आया है, तो एक लिखते हैं मैंने, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है दोस्तों, 1 है, राइट। तो ये हुआ दोस्तों टेबुलर फॉर्म के अंदर डेटा को अरेंज करना। ठीक है, आगे दोस्तों जब अपने क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें यूज़ आएगी, इसलिए आई एम टेलिंग हेयर, राइट। आगे चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये जो डेटा हमने टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लिया था। ठीक है, तो ये क्या दोस्तों, मैंने टेबल को फॉर्म में डेटा को अरेंज कर लिया था। अब दोस्तों इसको ग्रुप या क्लास की फॉर्म में भी क्या है, मैं इस डेटा को कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट। द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैन बी फर्दर कंडेंस्ड इनटू ग्रुप्स और क्लासेस। ठीक है, इसको दोस्तों क्या बोल दिया, एक ग्रुप बोल दिया या एक क्लास बोल दी, राइट। कंडेंस्ड इनटू ग्रुप और क्लासेस। इन दिस प्रेजेंटेशन ऑल ऑब्जर्वेशंस आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। ठीक है, सारे दोस्तों जो ऑब्जर्वेशन होंगे, जो आंकड़े होंगे हमारे पास, जो वेरिएट होंगे दोस्तों, इनको क्या है ग्रुप के अंदर डिवाइड करा जाता है। ठीक है, और दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड क्लासेस और क्लास इंटरवल्स। इनको दोस्तों क्लासेस भी बोला जाता है, इसको क्लास इंटरवल भी अपने बोल देते हैं कई बार। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने कैसे निकाला, मैंने दोस्तों 10-10 का गैप ले लिया। ठीक है, 50 नंबर का दोस्तों पेपर था, तो 1 से 10 तक कितनों के नंबर है, 11 से 20 तक कितनों के नंबर है, 21 से 30 तक कितनों के नंबर है, 31 से 40 कितनों के नंबर है, और दोस्तों 41 से 50 तक कितनों के नंबर है। तो दोस्तों 1 से 10 मुझे ज्ञात करना है, तो यहाँ पे तो 12 नंबर आ गया, तो 1 से 10 में दोस्तों कितने स्टूडेंट हैं, 2 है, तो मैंने 2 लिख दी, ये सेम यहाँ पे टिप लिया इसको। ठीक है, फिर दोस्तों 11 से 20 है। ठीक है, 11 से 20 है, तो दोस्तों कितना है, 11 से 20 में तो ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो 5 और 11 से 20 में दोस्तों तीनों आ जाएंगे, 12, 17 और 19। ठीक है, तो ये कितने बच्चे हैं मेरे पास, 5, 3, 8 और 5, 13। ठीक है, मैंने इसको 13 लिख दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। अगला है दोस्तों 21 से लेके 30 तक, तो दोस्तों ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, 21 से लेके 30 तक कितने आ जाएंगे दोस्तों, ये दोनों आ जाएंगे मेरे पास, 7 स्टूडेंट है। 31 से दोस्तों 40 तक कितने आएंगे मेरे पास, 31 से 40 दोस्तों मेरे पास 3 आ जाएंगे, एक मात्र ये है। और दोस्तों 41 से 50 के बीच में कितने बच्चे आ जाएंगे मेरे पास, 5 बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, इनका टोटल भी कितना है दोस्तों, 30 है, राइट। तो इस डेटा को दोस्तों मैं इस फॉर्म में भी अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब और रिफाइन कर दिया। अब मुझे देखना है कि मेरी क्लास कैसी परफॉर्म कर रही है। तो 30 बच्चे थे दोस्तों, ठीक है, 30 बच्चे थे, राइट। टोटल 30 स्टूडेंट थे, उसमें से मैं मानता हूँ कि 21 से 30 वाले क्या हैं, 21 से 30 वाले एवरेज स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कि मतलब जिनके ठीक ठाक नंबर आते हैं। तो मैं परसेंटेज निकाल लूँ दोस्तों, 7 30 का कितना परसेंट है। ठीक है, 7 30 का दोस्तों 10% कितना हो गया, 3, 20% कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। ठीक है, एक दोस्तों कितना हो जाएगा, मतलब 20-22% लोग जो क्या हैं दोस्तों 21 से लेकर 30 के बीच में लाई करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं क्या सूचना निकाल सकता हूँ। मुझे निकालने की एकदम ही किनके कम नंबर हैं, तो दोस्तों 2 का 30 के रेस्पेक्ट में परसेंटेज निकाल लूँगा। एक्सीलेंट बच्चे निकालने तो दोस्तों मैं कितना कर दूँगा, 5/30 कर दूँगा, 1/6 कर दूँगा। ठीक है, 1/6 दोस्तों अपनों ने याद किया था, 16 सही 2/3%, राइट। ये कितना होगा दोस्तों, इसको क्रॉस चेक कर लो, 50/3 यानी 100/6। ठीक है, तो दोस्तों 16 से 2/3% बच्चे क्या है, एक्सीलेंट है क्लास के अंदर। ये इन्फॉर्मेशन मैं इससे निकाल सकता हूँ, राइट। अगला देखिए दोस्तों, द क्लास 11 से 12 मीन्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बिटवीन 11 and 20। दोस्तों जो क्लास है 11 से 20 के बीच में, मीन्स इसका मतलब क्या है दोस्तों, द क्लास 11 to 12 मीन्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बिटवीन 11 and 20 इंक्लूडिंग बोथ 11 and 20। ठीक है, 11 से 20 के बीच में दोस्तों क्लास का मतलब क्या है, उन बच्चों ने कितने बच्चों ने मार्क्स स्कोर किए हैं 11 और 20 के बीच में, और दोस्तों इंक्लूडिंग 11 और 20 को। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलोइंग इन ए पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, और क्लास फ्रीक्वेंसी ये अपनों ने पढ़ ही लिया कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉल कर रहे हैं उसे क्लास के अंदर, उसे ग्रुप के अंदर, उसको क्या है उसकी क्लास की फ्रीक्वेंसी दोस्तों। ठीक है, क्लास दोस्तों 11 से 20 के अंदर कितने हैं, टोटल 13 बच्चे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास 11 से 20 के बीच में इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट अपने को याद करनी है। तो लोअर लिमिट कौन सी होगी दोस्तों, 11 हो गई, और अपर लिमिट दोस्तों कितनी होगी, 20 हो गई, राइट। द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ अबव टेबल इज कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों इस फॉर्म के अंदर उसको
इस फॉर्म के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट करना, इसको बोलते हैं दोस्तों ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ग्रुप में बना दिया तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार ये था। तो दोस्तों इसको क्या बोला था, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलना था, राइट। तो दोस्तों इसके अंदर 1 से 10 तक की, 11 से 20, 21 से 30 ये सारी क्लासेस हो गई, राइट। दोस्तों रेंज निकालनी है या आपको क्लास इंटरवल निकालना है, तो डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट इज़ नोन एज द रेंज और यू कैन से द क्लास इंटरवल, ठीक है। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देंगे तो अपने पास क्या है, उसकी रेंज आ जाएगी उस क्लास की, ठीक है। तो अब ये हुआ दोस्तों बेसिक बातें, ठीक है। डेटा को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसको दोस्तों ग्रुप डेटा के रूप में कन्वर्ट करना, मतलब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में। अब दोस्तों जो एक्चुअल में एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर दोस्तों 2 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला तो दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे के, ठीक है। दूसरा दोस्तों सिंपल आपको एक सीरीज़ दे देंगे, आंकड़े दे देंगे, ठीक है। उनसे जैसे जो ये आंकड़े दे के क्या है दोस्तों, सवाल आपसे पूछ लेगा इसका मीन निकालो, इसका मीडियन निकालो, इसका मोड निकालो। एक दोस्तों आपको इस प्रकार की टेबल दे के, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल दे के क्या है दोस्तों, सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज दोस्तों अपने जो इसका पहला टाइप है, जो सिंपल आंकड़े दे के सवाल कैसे पूछे जाएंगे, और मैक्सिमम दोस्तों सवाल वैसे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मॉडल जो पेपर था हमारा उसके अंदर भी वैसे सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो आज अपने दोस्तों उनको कंप्लीट कर लेंगे, और मान लो 15 सवाल पूछे गए एग्जाम के अंदर, तो 7-8 सवाल मान सकते हो कि आज जो अपने टाइप करने वाले हैं उसी से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों 2 प्रकार के डेटा अपने को देखने को मिलेंगे इसके अंदर। एक तो दोस्तों ग्रुप्ड डेटा या क्लास वाले, क्लास इंटरवल वाले, एक दोस्तों नॉन ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। तो दोस्तों टेबल वाले क्वेश्चन तो बिना टेबल वाले क्वेश्चन मैं इनको बोलता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों टेबल वाले क्वेश्चन जो क्या है अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज दोस्तों अपने बिना टेबल वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनको पक्का कर लेते हैं, ठीक है। या इनको बोल सकते हैं दोस्तों नॉन ग्रुप्ड डेटा जो है उसको आज अपने कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों टॉपिक जो है हमारा ये 9 चीज़ें क्या है दोस्तों आज अपने निकालनी सीख लेंगे, ठीक है। 9वां तो एक फॉर्मूला ही है, 8 चीज़ें दोस्तों निकालनी अपने सीख लेंगे। 1-2 एग्जाम्पल अपने लेंगे, ठीक है। उन दोनों एग्जाम्पल से 8 चीज़ें दोस्तों निकालनी अपनी सीख लेंगे, राइट। तो हमारा मैक्सिमम काम जो क्या है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों मीन, अर्थमेटिक मीन, एवरेज, या इसको बोल दो माध्य, समांतर माध्य या औसत, ठीक है। दोस्तों ये 6 शब्द जो क्या है ये सेम है। अब इनमें से कुछ भी लिखा हुआ आपको मिल जाए तो उसका मतलब क्या होगा दोस्तों, उसका मतलब है जो किसी का भी मतलब है इनमें से, जैसे मीन, अर्थमेटिक मीन, एवरेज, माध्य, औसत, समांतर माध्य, इनको निकालने का तरीका दोस्तों एक ही है, ठीक है। आपसे मीन पूछ ले, अर्थमेटिक मीन पूछ ले, एवरेज पूछ ले, माध्य, औसत या समांतर माध्य पूछ ले, तो इनका निकालने का दोस्तों तरीका एक ही है, ठीक है। एवरेज का दोस्तों तरीका क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। तो वो एवरेज निकालने का मतलब ही क्या है दोस्तों, अर्थमेटिक मीन निकालना या फिर मीन निकालना या फिर माध्य निकालना, राइट। तो ये हुआ दोस्तों एवरेज। दोस्तों हम जनरली क्या हमारी लाइफ के अंदर, डे टू डे लाइफ के अंदर हम एवरेज का हिसाब लगाते रहते हैं, ठीक है। मान लो दोस्तों मुझे सब्जी मंडी जाना है, ठीक है, और मुझे घर के लिए सब्जी लानी है, राइट। तो मान लो मुझे प्याज खरीदने हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो दोस्तों प्याज जब मैं खरीदूंगा तो मुझे मान लो 5 दिन की सब्जी लानी है, ठीक है। मैं मान लूँगा कि एक दिन के अंदर मेरे कितने प्याज का कंजप्शन है, एक दोस्तों सुबह की सब्जी में, एक शाम की सब्जी में, और शाम को दोस्तों सलाद में। दिन में ऑफिस जाते हैं तो अपने क्या है प्याज जनरली मैं नहीं खाता हूँ, तो एक दिन के लिए दोस्तों क्या है एवरेज कंजप्शन कितना हो गया, 3 प्याज का। 5 दिन के लिए दोस्तों क्या है मिनिमम मैं 15 प्याज तो लेके ही आऊँगा, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों क्या हुआ मेरा एवरेज हो गया, राइट। अब मान लो 100 रुपया बांटने हैं मुझे, 10 स्टूडेंट के बीच में बांटने हैं, तो कितना दोस्तों 10-10 रुपया दे दूंगा सबको, तो एवरेज कितना 10 रुपया उनके पास चला जाएगा। ये दोस्तों क्या हुआ एवरेज हो गया। अगला देखिए दोस्तों मीडियन। मीडियन मतलब माध्यिका। माध्यिका का मतलब क्या है दोस्तों, जो डेटा मध्य के अंदर है उसको बोलते हैं माध्यिका यानी मीडियन। मोड यानी बहुलक दोस्तों, जो बार बार रिपीट हो उसको मोड बोलते हैं। रेंज परिसर, अपर लिमिट में से दोस्तों क्या लोअर लिमिट माइनस कर दूंगा मैं तो मेरी रेंज आ जाएगी। मीन डेविएशन का मतलब क्या है दोस्तों, माध्य विचलन, ठीक है। रेंज को दोस्तों परिसर या परास भी बोलते हैं, राइट। इंग्लिश में याद रखोगे दोस्तों एक ही शब्द याद रखना पड़ेगा, हिंदी में रखोगे तो 2 शब्द आपको याद रखने पड़ सकते हैं। मीन डेविएशन का मतलब क्या है दोस्तों, माध्य विचलन। माध्य दोस्तों मैंने निकाल लिया, एवरेज मैंने निकाल लिया, इस माध्य से दोस्तों कितना डेविएट हुआ है वो उसको बोलते हैं मीन डेविएशन, ठीक है। अगला दोस्तों वेरिएंस है। वेरिएंस के दोस्तों हिंदी में 3 शब्द याद रखने पड़ेंगे आपको, विचरण, प्रसार या प्रसरण। इंग्लिश में रखना है तो एक वेरिएंस याद रख लो। अगला है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन, राइट। अगला है दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी विचलन गुणांक। और 9वां नंबर है दोस्तों एक सूत्र,
सूत्र क्या है, मोड, मीडियन और मीन के अंदर एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों ये सूत्र आपको तभी लगाना है जब आपको 2 वैल्यू देके आपसे तीसरी पूछ ले, ठीक है। हर जगह दोस्तों ये सूत्र काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। जनरली आज अपने सवाल करेंगे दोस्तों, वहाँ पे भी कहीं आप बोल दो कि सर मैं तो मीडियन को 3 से गुणा करके मीन में से घटा दूंगा तो मेरा मोड आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये काम नहीं करेगा, ये ओनली जो 2 वैल्यू देके आपसे जब तीसरी वैल्यू पूछेगा तो वहाँ पे ये सूत्र काम करने वाला है आपका, ठीक है। अब दोस्तों ये देखते हैं ये कैसे निकालेंगे अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आपको सीरीज़ दी गई है, ठीक है, या नंबर्स दिए गए हैं, इनका दोस्तों ये सारा आपने ज्ञात करेंगे। मीन, मोड, मीडियन, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट। दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के बाद इस प्रकार के सवाल कोई भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। आप दोस्तों कोई भी सॉल्व कर लेना सवाल, सारे क्वेश्चन आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अपने पास डेटा दिया हुआ है 4, 6, 8, 9, 7, 9, 12, 11, 8, 9, 5, ठीक है। टोटल दोस्तों 11 नंबर्स हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका अपना को मीन ज्ञात करना है, अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है, ठीक है। तो मीन निकालने का दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इन सबको टोटल कर दो दोस्तों, फिर इसमें जो टोटल नंबर हैं, कितने आंकड़े थे उनका भाग दे दो, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका मीन आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। इनका योग कितना दोस्तों 18, 88, और कितने आंकड़े थे 11, 11, 8, 88, 8 इसका क्या आ गया, मीन आ गया। अब दोस्तों माध्यिका है, माध्यिका यानी मीडियन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मीडियन, मतलब जो मध्य में है, ठीक है। दोस्तों मीडियन निकालने के लिए आपको दोस्तों 100% डेटा को या तो असेंडिंग में या दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, यानी आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू मैंने 4 लिखी, फिर दोस्तों इससे बड़ी 5 आ गई, फिर दोस्तों 6 आ गई, फिर आगे दोस्तों 7, 8 2 बार था, 9 दोस्तों 3 बार था, फिर 11 आ गया, फिर 12 आ गया। ये मतलब क्या हो गया दोस्तों, आरोही क्रम में हो गया डेटा, छोटे से बड़े के क्रम के अंदर हो गया, ठीक है। आरोही मतलब पहले सबसे छोटा, फिर दोस्तों सबसे बड़ा। अब दोस्तों ये मैंने अरेंज कर लिया। अब मुझे देखना है ये डेटा ऑड है या इवन है, ठीक है। नंबर ऑफ डेटा जो क्या है दोस्तों, ऑड है या इवन है। अब दोस्तों 11 क्या होता है, ऑड होता है, ठीक है। तो दोस्तों 11 नंबर ऑड है तो आप इसको अरेंज कर लिया, ठीक है। 11 नंबर दोस्तों ऑड है तो मतलब 5 इधर छोड़ दूँ और 5 इधर छोड़ दूँ, तो मध्य के अंदर दोस्तों जो वैल्यू आ जाएगी मेरी वो क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 मैंने इधर छोड़ दिया, 5 दोस्तों मैंने इधर छोड़ दिया, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये मेरी क्या होगी दोस्तों, माध्यिका हो गई, राइट। ऑड नंबर है तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, क्या पता एग्ज़ाम के अंदर पूछ ले, अगर आपको एक सीरीज़ दे दे, ठीक है, या सिंपल पूछ ले कि ऑड नंबर की माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र बताइए, ठीक है। तो इसका सूत्र हो गया दोस्तों n+1/2th टर्म, ठीक है। n कितना होगा दोस्तों 11, नंबर ऑफ कितने भी आंकड़े हैं आपके पास, 1 जोड़ दो उसमें 2 का भाग दे दो, यहाँ पे कितना था 11 + 1/2 यानी 6th टर्म, 6th यानी 1, 2, 3, 4, 5, छठी टर्म जो है दोस्तों वो आपकी मीडियन आ जाएगी। अगर दोस्तों आपके पास इवन नंबर दिया हो, ठीक है, इवन नंबर का एग्जाम्पल ये है 6, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 4, 6, 8, 9, 10, 12, राइट। ये दोस्तों क्या है, 6 आंकड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनका आपको मीडियन निकालनी है। तो दोस्तों मध्य में 2 मान हैं, 2 इधर छोड़ दोगे, 2 इधर छोड़ दोगे, तो मध्य में 2 क्या है दोस्तों, 2 मान हैं, तो इनका एवरेज आप ले लो, ठीक है। 8 और 9 का एवरेज क्या आ जाएगा दोस्तों 8.5, राइट। इसके बीच में दोस्तों कौन सी वैल्यू है 8.5, राइट, तो वो क्या होगी मेरे एवरेज होगी, तो मीडियन भी दोस्तों कितनी हो जाएगी मेरी 8.5 हो जाएगी, ठीक है। मीडियन कितनी हो जाएगी दोस्तों मेरी 8.5 हो जाएगी इस एग्जाम्पल की। अब दोस्तों इसको सूत्र से याद रखना है, तो n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस n/2 + 1th टर्म, राइट। n/2 मतलब यहाँ पर कितना था दोस्तों 6 था, 6/2 यानी तीसरी टर्म, और दोस्तों चौथी टर्म का एवरेज आप ले लो, ठीक है। तीसरी टर्म और चौथी टर्म का यानी 8 + 9/2, राइट। 8 + 9/2 कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, मीडियन आ जाएगी, जो ऑड टर्म्स इवन टर्म्स आपके पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब अपने मोड या बहुलक निकालते हैं, ठीक है। मोड या बहुलक क्या होगा दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो, राइट, या ऐसे बोल सकते हो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है यहाँ पे, 8 2 बार हो रहा है, 7 1 बार है, 9 दोस्तों 3 बार हो रहा है। तो अपने देखते ही पता चल जाएगा कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो तो वो क्या हो जाएगा, मेरा मोड हो जाएगा, यानी जो बहुलक हो, जो बहुत बार आता हो, राइट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा, राइट। अगर दोस्तों यहाँ पे 9 2 बार ही होता है और 8 भी 2 बार है, तो इसका आंसर दोस्तों 8 ही और 9 दोनों हो जाते हैं, राइट। तो बहुलक दोस्तों 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, राइट। अगर मान लो 11 एक और होता, 9 कम होता, 9 की जगह 11 होता, तो हमारे बहुलक 8 9 11 हो जाते, राइट। अगला देखिए दोस्तों मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब दोस्तों माध्य विचलन, इसको दोस्तों एवरेज डेविएशन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मीन डेविएशन निकालने से पहले आप डेविएशन शब्द आपको याद होना चाहिए,
ठीक है। डेविएशन शब्द दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि डेविएशन का मतलब क्या है। ठीक है, डेविएशन का मतलब क्या है दोस्तों, कितना डेविएट किया है, कितना विचलन किया है, ठीक है, किससे। तो दोस्तों डेविएशन जो क्या है दो के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, या तो मीन के रेस्पेक्ट में या दोस्तों माध्यिका के रेस्पेक्ट में। अगर एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है कि फाइंड डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू मीन और विद रेस्पेक्ट टू मीडियन, सीधा आपसे लिखा हुआ है कि इस आंकड़े का डेविएशन निकालिए, तो आपको दोस्तों सिंपल मीन के सापेक्ष का डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों की प्रोसेस सेम ही है। आपको अगर दोस्तों डेविएशन निकालना है तो आपको सबसे पहले दोस्तों मीन डेविएशन निकालना है, तो आप पहले डेविएशन निकालिए। डेविएशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, डिफरेंस हो गया। डिफरेंस किससे दोस्तों, डिफरेंस किससे, मीन से, राइट। तो दोस्तों डिफरेंस निकालना है अपने को मीन से। तो मीन कितना था मेरे पास दोस्तों, माध्य कितना था मेरे पास, 8 था। ठीक है, सीरीज मेरे पास कौन सी है दोस्तों, ये है 4 5 6 7 8 8 9 9 9 11 12। तो मेरे पास दोस्तों माध्य 8 है, तो मतलब ये सीरीज का हर एक अंक इस माध्य से कितना विचलित है, कितना उसका गैप है। ठीक है दोस्तों, 8 मेरे पास मीन था, इन सबसे मैंने इसका गैप लिख लूँगा मैं। ठीक है, और दोस्तों गैप पॉजिटिव ही लिखना है, राइट। ऐसा नहीं है कि माइनस प्लस में कर दो, ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अपने को ओनली गैप लेना है, माइनस प्लस का ध्यान इसके अंदर नहीं देखना। ठीक है, तो 8 और 10 दोस्तों इस सबसे कटा दो, 8 और 4 में कितना गैप है, 4, 5 और 8 में 3, 6 और 8 में दोस्तों 2, 7 और 8 में 1, 8 और 8 में 0, 9 में 9 में क्या होगा दोस्तों, एक गैप आ गया, 11 में 8 3, 12 में माइनस 8 कितना हो गया दोस्तों 4। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों डेविएशन, राइट। ये क्या हुआ दोस्तों, डेविएशन आ गया मेरे पास। अब आपसे पूछ लें मीन डेविएशन, तो दोस्तों इनका एवरेज ले लो अब। ठीक है, मीन डेविएशन का मतलब क्या है, डेविएशन का एवरेज या डेविएशन का मीन या डेविएशन का समांतर माध्य या डेविएशन का औसत। तो इन सबको दोस्तों मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 3 7 9 10 11 12 13 16 20 और टोटल आंकड़े कितने हैं मेरे पास दोस्तों, 11 हैं ये। तो 20/11 कर दूंगा तो 1 से 9/11 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों मेरा डेविएशन कितना है दोस्तों, डेविएशन का टोटल आया मेरे पास 20। मीन निकालने के लिए दोस्तों मैं इसमें 11 का भाग दे दूंगा। अगर आपसे दोस्तों पूछ ले मेन डेविएशन, सॉरी आपसे अगर पूछ ले डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन, अगर आपसे दोस्तों डेविएशन पूछ ले विद रिस्पेक्ट टू मीडियन, तो आप कैसे निकालोगे। मीडियन दोस्तों आपके पास कितनी है, मीडियन दोस्तों आपके पास 8 है। ठीक है, तो मीडियन के रेस्पेक्ट में अगर निकालोगे तो मीडियन के भी सेम आ जाएगा, क्योंकि मीन और मीडियन यहाँ पे सेम है। ठीक है, अगर दोस्तों ये 9 होता तो फिर ये गैप लेके इनको जोड़ के 11 का भाग दे देते आप, तो आपका डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू मीडियन आ जाता। ठीक है, आपको दोस्तों मीन डेविएशन याद रखना है, 99% आपसे यही पूछा जाएगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों वेरिएंस, या इसको बोलते हैं विचरण। विचरण कैसे निकालते हैं दोस्तों, विचरण एकदम ईजी है। जो आपने मीन डेविएशन निकाला है दोस्तों, ये जो गैप आपने लिया है इसका स्क्वायर कर दो और इनको ऐड कर दो और दोस्तों 11 का भाग लगा दो, वो अपना हो जाएगा वेरिएंस। ठीक है, 4 था दोस्तों, 4 का 16 लिख लिया, 3 का मैंने 9 लिख लिया, 2 का दोस्तों 4 लिख लिया, 1 का 1, 0 का 0, ये तीनों का 1 1 आ गया, 3 का दोस्तों 9 आ गया और 4 का आ गया 16। इसमें दोस्तों 11 का भाग दे दिया मैंने, तो 58 आ जाएगा इनका जोड़। इसमें 11 का भाग दे दूंगा तो यह आ जाएगा दोस्तों मेरा विचरण आ जाएगा, यानी वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है विचरण, इनके बीच में रिलेशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी आपको एसडी जब निकालना है तो वेरिएंस का अंडर रूट आप ले लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, राइट। अगला है दोस्तों लास्ट है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी जिसको विचलन गुणांक बोलते हैं। तो दोस्तों जब भी आपसे कोफिशिएंट पूछे तो जब भी दोस्तों आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछे तो आपको दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन के रेस्पेक्ट के अंदर उसका कितना, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का कितना % है ये आप निकाल लो, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, विचलन गुणांक आपके पास आ जाएगा, राइट। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपसे दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे वो एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, तो दोस्तों आप स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी सीधा नहीं निकाल सकते। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों निकालना है आपको, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने से पहले आपको विचरण निकालना पड़ेगा, वेरिएंस निकालना पड़ेगा। दोस्तों वेरिएंस निकालने के लिए आपको मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा, मीन डेविएशन निकालने के लिए दोस्तों आपको मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, और मीन निकालने के लिए दोस्तों क्या है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों मीन से चला मैंने माध्य निकाला, माध्य से दोस्तों मैंने क्या निकाला, डेविएशन निकाला, डेविएशन से दोस्तों मैंने मीन डेविएशन निकाला, मीन डेविएशन से दोस्तों मैंने वेरिएंस निकाला, वेरिएंस से दोस्तों मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के मैंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है, राइट। कोई सी भी दोस्तों एक बीच में से उठा के पूछ लेगा तो आपको शुरुआत से चल के एंड तक उसमें चलना पड़ेगा। और दोस्तों किताब के अंदर आपको जगह जगह सिग्मा डी एक्स बार, ठीक है, क्योंकि मीन को एक्स बार से डिनोट कर देते हैं, जो अपने डेविएशन निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, उसको दोस्तों डी से निकाल देते हैं।
ठीक है। अब इसको जोड़ दिया तो दोस्तों सिग्मा डी कर दिया इसमें, ठीक है। दो नंबर ऑफ़ जो आंकड़े हैं ऑब्जर्वेशन उनको कैपिटल एन बोल देते हैं। तो दोस्तों उन फॉर्मूला के चक्करों में ना पड़ के, ठीक है, समझ के लिए मैंने आपको बता दिया, किताब पढ़ो आप मान लो कोई भी, तो वो टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये डी हो गया मेरा, ठीक है। तो मैंने इधर क्या कर दिया, सिग्मा डी कर दिया, नीचे किसका दोस्तों एन का भाग दे दिया जो टोटल नंबर थे। यहाँ पे दोस्तों क्या कर दिया मैंने, सिग्मा डी स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे डी स्क्वायर करके उनको जोड़ कर लिया, नीचे एन का भाग दे दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन में दोस्तों क्या कर दिया मैंने, इसको जो सिग्मा डी स्क्वायर था बटे एन था उसका अंडर रूट ले लिया। ऐसा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन में, राइट। तो ये हुआ दोस्तों। अगर सिंपल आपसे पूछ ले वेरिएंस दे के स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले, मान लो वेरिएंस किसी का कितना है, वेरिएंस दोस्तों मान लो आप 16 है किसी का, ठीक है, वेरिएंस 16 है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा ऐसा पूछ ले तो उसका अंडर रूट आप कर दोगे तो आपका साधारण स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा वेरिएंस से, ठीक है। अब दोस्तों एक सवाल अपने और करते हैं ताकि जो कोई भी डाउट है उसके अंदर क्लियर हो जाए, राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक गिवन सीरीज़ है अपने को, ठीक है। ये कुछ दोस्तों ऑब्जर्वेशन अपने दिए गए हैं, कुछ आंकड़े दिए गए हैं, राइट। 15, 20, 17, 19, 21, 13, 12, 10, 17, 9, 12, ठीक है। इनका दोस्तों एवरेज ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबको जोड़ के दोस्तों नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 11 है। 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11, तो 165/11 कर दिया मैंने, कितना मेरा 15 आ गया, यानी x बार। समांतर माध्य को दोस्तों या मीन को क्या है x बार से डिनोट करते हैं, तो मेरा 15 आ गया। अब दोस्तों मीडियन निकालनी है, मतलब जो मध्य के अंदर है, ठीक है। अगर दोस्तों ये ओड है, ठीक है, तो पहले मीडियन निकालने के दोस्तों आपको 100% इसको अरेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई इलाज नहीं है इसका, ठीक है। प्रोसेस यही है दोस्तों माध्यिका निकालने का, मीडियन निकालने का, या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में या दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। क्योंकि दोस्तों इसको पलट भी दोगे तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है, मध्य का मान तो मध्य ही रहेगा, ठीक है। अगर 2 मध्य में होंगे तो वो भी मध्य में ही रहेंगे, राइट। तो ये दोस्तों मैंने इसको आरोही क्रम में कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में। ये मैंने लिख लिया, 9, 10, 12, 12, 13, 15, 17, 17, 19, 20, 21, 11 दोस्तों टर्म है। अब ये क्या है, ओड है, तो मैंने 5 इधर से छोड़ दी, 5 इधर से छोड़ दी, यानी मेरी जो बीच वाली टर्म है कितनी, ओड है। तो दोस्तों ओड के लिए क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला लगा लो, n+1/2th टर्म, राइट। तो कितनी होगी, 11 + 1/2 यानी 6th टर्म, 1, 2, 3, 4, 5 और छठी टर्म क्या है मेरी माध्यिका होगी, राइट। अगर दोस्तों इवन होता तो उसको बीच का एवरेज ले लेता, मान लो 21 हट जाता, ठीक है। तो दोस्तों बीच में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, 13 और 15 आ जाएगा, राइट। तो 13 और 15 का दोस्तों एवरेज ले लेता मैं तो कितना आ जाता, 13 और 15 के बीच की वैल्यू कितनी दोस्तों 14, तो मेरी माध्यिका कितनी हो जाती, 14 हो जाती। मोड दोस्तों कितने हैं, 12 और 17 हैं, क्योंकि 2 बार रिपीट हुई है, 12 भी दोस्तों 2 बार है, 17 भी 2 बार रिपीट है, ठीक है। तो दोनों अपने को मोड इसके अंदर लेने पड़ेंगे। रेंज दोस्तों कितनी होगी, मेरी परास कितनी होगी, मैक्सिमम में से दोस्तों क्या है मिनिमम घटा दूंगा मैं, 21 में से 9 घटा दिया मैंने, 12 मेरा आंसर आ गया, राइट। मीन डेविएशन दोस्तों, मीन डेविएशन निकालने से पहले दोस्तों आप डेविएशन निकालो। डेविएशन मतलब क्या हुआ, आपकी सीरीज़ दोस्तों आपके माध्य से या दोस्तों माध्यिका से कितना विचलित है, ठीक है। मीन डेविएशन है तो अपने मीन से डेविएशन निकाल लेंगे पहले, राइट। तो कितना हुआ दोस्तों, मेरा मीन कितना है 15 है, तो 15 से सबका गैप ले लो, 6, 5, 3, 9 में से 15 में से 9 गए 6, 15 में से 10 गए 5, 15 में से 12 गए 3, 3, 2, 0, 15 + 2 17, 15 + 2 17, 15 और 4 19, ठीक है। ये सबका गैप ले लिया मैंने। अब दोस्तों गैप ले लिया, इसको बोल दिया मैंने डी, इसको दोस्तों मैंने जोड़ के 11 का भाग लगा दूंगा मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म से, तो मेरा मीन डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। वेरिएंस दोस्तों निकालना है तो इन सब का स्क्वायर करके जोड़ के 11 का भाग लगा दूंगा मैं, ठीक है। मीन डेविएशन निकाल लिया दोस्तों, वेरिएंस निकालना है तो आपको इसका स्क्वायर करके ऐड करके टोटल नंबर ऑफ टर्म से भाग दे दो। 11 का भाग दे दिया मैंने, 6 का 36, 5 का 25, 9, 9, 4, 0, 4, 4, 16, 25, 36, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी दोस्तों 11। एक इसको जोड़ोगे तो 168 आ जाएगा, 11 का भाग लगा दो इसके अंदर। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों आपको निकालना है तो वेरिएंस का अंडर रूट कर दो, वेरिएंस दोस्तों इतना था, अंडर रूट मैंने कर दिया तो इतना मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया दोस्तों। मानक विचलन इसको बोलते हैं, मानक विचलन। अब दोस्तों कोफिशिएंट निकालना है तो माध्य के विद रेस्पेक्ट में परसेंटेज ले लो। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों इतना था, माध्य मेरा कितना है दोस्तों 15 है, तो अंडर रूट जो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन था उसमें 15 के रेस्पेक्ट में उसका परसेंटेज ले लूँगा। अगर दोस्तों ये वैल्यू पूरी कटती होती, ये पूरा मेरे पास आंसर होता है, जिसका परसेंटेज में ईजिली निकाल लेता मैं, राइट। तो ये हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अगर दोस्तों अब जो फॉर्मूला मैंने बताया था मोड इज इक्वल टू 3 × मीडियन माइनस 2 × मीन, ठीक है। अब दोस्तों एक मीन की वैल्यू मान लो आपको 10 दे दी, राइट, और मोड की दोस्तों आपको मान लो वैल्यू कुछ भी दे दी, 5 दे दी, राइट, या 50 दे दी, ठीक है। तो इस केस के अंदर दोस्तों आप क्या करोगे, मोड की वैल्यू 50 है, मीन की वैल्यू 10 है, तो मीडियन आपसे पूछ ली तो इस ये कितना हो जाएगा -20, ये हो गया 250, इधर जाएगा +2 70 हो जाएगा,
3 का भाग दे तो ये मीडियन आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार के सवाल भी दोस्तों पूछे जाते हैं और मान के चलो 1 या 2 सवाल इस टाइप से पूछे ही जाएंगे आपसे, राइट। तो ये हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे रैप अप करता हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जो टेबुलर फॉर्म के अंदर अपना डेटा होगा उस पर भी अपना थोड़ा काम करेंगे, उसके रिलेटेड भी अपने सवाल पूछेंगे, राइट, ताकि कोई भी सवाल हमारा एग्जामिनेशन के अंदर छूटे ना, राइट। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।